एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का मेरा ये वीडियो कक्षा 8 के लिए है। तो आज हम लेके आए हैं अपनी यूनिट सेकंड का फर्स्ट लेसन, जिसका नाम है द सुनामी। ठीक है जी। तो सुनामी सुना होगा आपने, जो सुनामी आती है समुद्र की लहरों से। तो उससे जो नज़दीक के जो शहर, जो इलाका होता है, जो नज़दीक का जो शहर होता है, वो सारे के सारे उस सुनामी यानी जो समुद्र की जो लहरें होती है, वो उसे पूरी तरह से उस इलाके को बर्बाद कर देती है। तो इसी से रिलेटेड है, इसमें कुछ कहीं कुछ घटनाएं दी गई है जो अलग अलग क्षेत्रों में हुई है, उन सबको लेके। ठीक है, ये लेसन तैयार किया गया है। हम इसको रीड आउट करेंगे। आज इसका फर्स्ट पार्ट हम रीड आउट करेंगे। तो जो वर्ड मीनिंग होंगे उसकी पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, चलिए जी, बिना टाइम वेस्ट किए अपने लेसन को शुरू करते हैं। चलिए जी। A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquake under the sea। तो एक जो सुनामी है वो बहुत ही शक्तिशाली क्या है, मतलब अब वो क्या आपदा है। ये किससे आती है? ये अर्थक्वेक, यानी अर्थक्वेक क्या होगा? भूकंप। भूकंप के कारण आती है। जब आता है ना, जब मान लो धरती में भूकंप आता है, उसकी उथल पुथल होती है, तो उसी से सुनामी आती है। ठीक है। ऑन 26 दिसंबर 2004, 26 दिसंबर 2004 की एक घटना है। ए सुनामी इज हिट थाईलैंड। थाईलैंड में ये जो भूकंप आया था, ये सुनामी आई थी। ठीक है। पार्ट्स ऑफ इंडिया सच एज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो थाईलैंड में ये भूकंप आया था, जिसकी वजह से ये सुनामी आई थी। ठीक है। और इसका असर भारत के कुछ क्षेत्रों पे भी पड़ा। ठीक है। तो भारत के कौन से क्षेत्रों पे? जो भारत के ये जो समुद्री तटीय इलाके हैं, जैसे कोस्ट होता है तटीय। ठीक है। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसके नज़दीक के जो एरिया है, उन सभी पे भी इस चीज़ का फर्क पड़ा था। ठीक है। द तमिलनाडु कोस्ट, तमिलनाडु में भी आपको पता है। ठीक है। तो वहाँ भी समुद्री इलाका है, वहाँ भी इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ये जो चित्र में आप सबको दिखाई दे रहा है, ये सब ऐसा ऐसे हालात हो जाते हैं। समुद्र का पानी बहुत तेज गति से मतलब आता है, बांध वगैरह तोड़ के, नदियां हो गई सब तोड़ के बाहर की तरफ आ जाता है, ऐसे हालात हो जाते हैं। ठीक है। हेयर आर द सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। तो यहाँ पे कुछ साहस की और जीवन को जीने की, मतलब आगे सर्वाइवल होगा, मतलब अब जीवित रहने के लिए जो कोशिश की थी, उन सब चर्चाओं पे लेकर ये घटनाएं आधारित है, इन्हें दिखाया गया है। ठीक है। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, इस तरह उथल पुथल हो जाती है। द स्टोरीज ऑफ ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्च प्लेगो। तो ये कोई अंडमान निकोबार के पास में कोई जगह है, वहाँ का ये सीन है। ठीक है। ठीक है। इग्निशियस वाज द मैनेजर ऑफ, इग्निशियस किसी बंदे का नाम है। ठीक है। द मैनेजर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कैथल। ठीक है। तो ये एक इग्निशियस नाम का कोई आदमी है, जो मैनेजर है कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर। कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब ये जो छोटी छोटी, जो क्या कहते हैं ना, पैसे वगैरह ये जब जमा करते हैं किसी की सहायता का, 5-10 लोगों के ग्रुप में, मतलब तो उसे कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। ठीक है। इन कैथल, ऐसी जगह पे। ठीक है। His wife woke up him at 6 p.m. AM सॉरी। उसकी पत्नी ने उसको 6 बजे उठा दिया था, बिकॉज क्योंकि शी फेल्ट एन earthquake, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि उसको महसूस हुआ कि भूकंप के झटके महसूस हुए थे उसको। इग्निशियस केयरफुली took his television set off its table and put it down on the ground। तो इग्निशियस ने सबसे पहले क्या किया, उठकर अपने टेलीविजन को जो मेज से उतारकर जमीन पे रख दिया। ठीक है। ग्राउंड एंड सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, ताकि वो ना गिरकर टूट ना जाए। ठीक है। देन द फैमिली रश्ड आउट द हाउस, और फिर पूरी की पूरी फैमिली घर से बाहर आ गई। ठीक है। तो भूकंप में जब भी ऐसी कभी कोई घटना हो, तो ऐसी किसी इमारत के नीचे ना खड़े रहें, जिसकी वजह से वो क्या, उस समय क्या होगा, जब झटके आते हैं तो वो जो इमारत होती है उसके गिरने का डर रहता है। तो आप खुले मैदान में, खुली जगह पर आकर खड़े हो जाएं। ठीक है। वैन द ट्रेमर्स स्टॉप्ड, ट्रेमर्स हो गए झटके, जब उसके झटके बंद हुए, दे सा द सी रशिंग, उन्होंने देखा कि समुद्र का जो, जब भूकंप के झटके खत्म हुए, तो जो समुद्र का पानी था वो तेज गति से बह रहा था, रशिंग। ठीक है। इन द चाउस, कैओस, इसको चाउस नहीं बोलेंगे, कैओस बोलेंगे, कैओस। ठीक है। एंड कंफ्यूजन। ठीक है। वो इस इन सब चीजों को देखकर वो बहुत भयभीत हो रहे थे। ठीक है। टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट, तो उनके जो 2 बच्चे थे, उन्होंने तो क्या किया, होल्ड होल्ड मीन्स थामना, ऑफ द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर। मदर्स फादर यानी
माताजी के पिताजी हमारे क्या लगे, नाना। तो उन्होंने, एक बच्चे ने तो अपने नाना का हाथ पकड़ लिया, एंड मदर्स ब्रदर, और माता का जो भाई होगा वो क्या होगा, मामा, और दूसरे बच्चे ने मामा का हाथ पकड़ लिया। एंड रश्ड आउट इन द अपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन होता है दिशा, और विपरीत दिशा में चलने लगे। ही नेवर सा देम अगेन, तो जो इग्निस है उसको दोबारा कभी वो नहीं दिखे, यानी वो उस समुद्र की जो लहर की जो चपेट थी उसमें आ गए थे, ठीक है, सुनामी की चपेट में आ गए थे। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्लेप्ट अवे, उसकी जो वाइफ थी वो भी उस लहर में की चपेट में आ गई थी। ओनली द थ्री अदर चिल्ड्रन, उसके जो तीन और बच्चे थे सिर्फ वो ही बचे थे, ठीक है। एंड हु कम विद ही हर हिम हु कम विद हिम वर सेव्ड, और वह स्वयं बचा था, ठीक है जी। चलिए आगे की एक स्टोरी और है। तो ये स्टोरी एक थी, अब एक घटना और है सामने, जिसमें है संजीव नाम का एक है जो पुलिस वाला है, ठीक है। संजीव वाज ए पुलिसमैन, संजीव पुलिसमैन था, सर्विंग इन द कैथल आइसलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड। ये जो कैथल जगह है, ये निकोबार, अंडमान निकोबार के जो आइसलैंड का जो ग्रुप है वहीं से एक जगह का नाम है, ठीक है। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, बड़ी मुश्किल से उसने स्वयं को बचाया था। हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर, उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी थी, फ्रॉम द वेव्स, वो उस लहर की चपेट में आ गए थे। बट देन ही हियर्ड ए क्राइज ऑफ हेल्प, उसने अपने जो पत्नी थी उसकी आवाज़ सुनी, ठीक है, वो चीख सुनी भी बचाने के लिए। ऑफ वेव्स जॉन्स एंड गेस्ट हाउस कुक, वहाँ से गेस्ट हाउस जो खाना पकाने वाले जो गेस्ट हाउस था वहाँ की, मतलब जो जो गेस्ट हाउस था वहां से उसकी आवाज आ रही थी, ठीक है। संजीव जंप्ड इनटू द वाटर टू रिक्यूज हर, संजीव उस पानी की लहर में कूदा, बट दे वर बोथ स्लेप्ट अवे, किंतु वह भी बहकर चला गया। 13 ईयर, अब तीसरी कहानी है। 13 ईयर ओल्ड मेघा, मेघा नाम की एक लड़की है जो 13 साल के बाद स्लेप्ट अवे अलोंग विद हर पेरेंट्स, एंड वो अपने माता पिता और 77 अगर लोगों के साथ इस सुनामी की चपेट में आ गई थी। शी स्पेंट 2 days फ्लोटिंग इन द सी, वो 2 दिन तक समुद्र में क्या कर रही थी, तैर रही थी। होल्डिंग ऑन द वुडन डोर, एक लकड़ी के दरवाजे को पकड़कर। 11 टाइम शीशा रिलीफ हेलीकॉप्टर ओवरहेड, उसने 11 बार अपने सिर के ऊपर से, जो आपने देखा होगा चित्र में कई बार दिखाते हैं कि जो टीवी वगैरह में दिखाते हैं, सुनामी आती है तो ऊपर से जो हेलीकॉप्टर है वो मदद के लिए आते हैं, तो वैसा वो जो 11 बार उसके सिर के ऊपर हेलीकॉप्टर आए थे उसकी मदद के लिए। बट दे डिड नॉट सी हर, किंतु वे उसे नहीं देख पाए। शी बॉट शी वॉज बॉट टू द शोर बाय द वेव्स, और अंत में एक लहर ने उसको क्या कर लिया, अपनी चपेट में ले लिया। एंड वाज फाउंड वॉकिंग एंड सी हॉर्स इन द डैश, और अंत में किसी, मतलब उसको जो क्या कहेंगे कि अंत में एक बहुत बड़ी लहर का मतलब आई, तो वो उस लहर ने उसको क्या कर लिया, जो अपने जो समुद्र का जो किनारा था वहां तक घसीट के ले गई, और अंत में उसकी मौत हो गई, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जो ये जो फर्स्ट पार्ट का जो भाग रह गया है उसको हम अगले लेसन में, सॉरी अगले वीडियो के अंदर हम बातचीत करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, वर्ड विनिंग की पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा, आप कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में ये फर्स्ट पार्ट के हम रीड आउट कर देंगे, ठीक है। ओके बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, स्टे होम एंड सेफ, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें, धन्यवाद।